जय श्री राम। आज हम विनम्रता के ऊपर कहानी सुनेंगे। एक बार युधिष्ठिर जी भीष्म पितामह से मिलने गए। वो जब महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए थे, उस समय युधिष्ठिर जी ने उनसे पूछा कि भीष्म पितामह जी, हमें कुछ शिक्षा दीजिए, कुछ कहानी बताइए जिससे हमको शिक्षा मिले। तो युधिष्ठिर जी ने जब पूछा तो भीष्म पितामह जी ने कहा कि एक बार क्या हुआ कि नदी बह रही थी, और जब नदी बह रही थी तेज गति से, तो कई सारे पेड़ों को उखाड़ करके वो ले जा रही थी। पर उन्होंने देखा कि जो नरम नरम बेल है और नरम नरम पौधे हैं वो नहीं उखड़ रहे हैं। तो उन्होंने पूछा नदी से कि आपने ये बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ दिया है और ये नरम सी बेल है, इसे क्यों नहीं उखाड़ा आपने? तो उन्होंने कहा कि जो कड़क रहता है वो मेरे साथ बह जाता है, यानी जो घमंड रहता करता है, जो अकड़ता है वो बह जाता है, यानी उसका नाश होता है। और जो विनम्र रहता है, जो झुक के रहता है, जो सॉफ्ट रहता है, विनम्रता में रहता है, वो झुक जाता है, इसलिए वो बहता नहीं। इसलिए हमें विनम्रता रखनी है। विनम्रता कोई कायरता नहीं है। विनम्रता से शक्ति आती है, बुद्धि आती है, और बहुत कुछ विनम्रता से ही मिलता है। जिस प्रकार विनम्रता आपका रक्षण भी करती है, आपको समाज में ऊंचा भी उठाती है, इसलिए विनम्र रहना जरूरी है। एक कहानी और है। एक बार क्या हुआ, एक राजा एक बेशकीमती तलवार लेकर के संत के पास गया। संत को गिफ्ट करने के लिए तलवार लेके गया। तो क्या हुआ कि वो संत ने कहा कि आप तलवार बहुत शानदार लाए हो, बेशकीमती, लेकिन मेरे इस तलवार किसी काम के नहीं है, मुझे तलवार की कोई ज़रूरत नहीं। इसके बजाय आप केवल सुई ले आते या विनम्रता ले आते तो ठीक रहता। बोले, तलवार का आप अपमान कर रहे हो, ये सुई कैसे आपके काम में आ सकती है? तो संत ने जवाब दिया, ये तलवार केवल मार काट करेगी, केवल तलवार मार काट करेगी, लेकिन ये जो सुई है, इस सुई से क्या होगा कि मैं जो अलग हो चुके हैं कपड़े, या जो टूट चुके हैं या फट चुके हैं, उन कपड़ों को मैं इस सुई से सिल लूँगा। और विनम्रता रूपी में कई लोगों को मिला सकते हैं हम। विनम्रता रूपी यानी प्रेम से विनम्र होकर के हम कई लोगों को एकजुट कर सकते हैं, लेकिन घमंड में, अहंकार में और तलवार के बल पर लोगों को इकट्ठा नहीं किया जा सकता। इसलिए विनम्र रहिए। आज का दिन शुभ और मंगलमय। सुप्रभात।